कभी कभी जब हम ऑनलाइन कुछ देख रहे होते हैं तो ऐसी चीजें सामने आती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। वो बस एक डिजिटल शोर की तरह लगती हैं। पर क्या हो अगर इस शोर में भी एक छिपी हुई कहानी हो? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा सोचिए जरा, एक पपीता, एक घायल बिल्ली और एक टीचर की आखिरी वार्निंग। इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो एकदम अजीब और बेतुका लगता है ना, लेकिन ये सब एक ही जगह से लिए गए हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इधर-उधर की बातें हैं या फिर कोई ऐसा धागा है जो इन टुकड़ों को आपस में जोड़ता है? तो सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये शब्द, इनका क्या मतलब निकालें? ओ वाह 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 वो, ये क्या नया घर है। ये सुनने में तो किसी गाने जैसा लगता है, पर बिना किसी धुन के। ये ध्यान तो खींचता है पर हमें पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। और जैसे ही हम उस घर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, बूम! अचानक से बात पानी पर आ जाती है। कोई कनेक्शन नहीं, कोई इशारा नहीं, बस एक ख्याल से दूसरे पर छलांग। ये पूरी तरह से बिखरा हुआ है और सच कहूं तो यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। ठीक है, तो पहली नज़र में तो ये सब सिर्फ शोरगुल लगता है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या होगा अगर हम इस शोर को थोड़ा और ध्यान से सुने? शायद इस बेतरतीबी के नीचे कुछ और ही छिपा हो। चलिए इसे एक डिजिटल माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं। और हाँ, बिल्कुल, वहां कुछ तो है। जैसे ही हम शोर को छानना शुरू करते हैं, एक थीम उभरकर सामने आती है और वो है देखभाल। इस पूरी उथल-पुथल के बीच हमें चिंता और प्यार के छोटे-छोटे लम्हे मिलते हैं। ऐसा लगता है मानो कुछ सेकंड में ही एक पूरी कहानी कह दी गई हो। जरा सुनिए, अचानक से सारा शोर थम जाता है और हमें एक ऐसी भावना सुनाई देती है जिसे हम सब पहचानते हैं, घबराहट। ओ शुक्र है तुम यहाँ हो, मेरा बच्चा गिर गया था। अब ये बेतरतीब नहीं लगता, ये तो एक कहानी की शुरुआत है। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती। देखिए, इन छोटे छोटे टुकड़ों में एक पूरी कहानी छिपी हुई है। एक हादसा होता है, इलाज के लिए पैसे दिए जाते हैं और आखिर में एक राहत की सांस। शुरुआत, कहानी का बीच का हिस्सा और अंत, सब कुछ यही मौजूद है। और ये जो देखभाल है ना, ये सिर्फ शारीरिक चोटों तक ही सीमित नहीं है, ये दिल के मामलों तक भी जाती है। यहाँ हम एक बच्चे को स्कूल में अकेलेपन के डर से जूझते हुए सुनते हैं और उसे तसल्ली दी जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि देखभाल का मतलब सिर्फ मरहम पट्टी करना नहीं होता। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। देखभाल और प्यार की ठीक बाद माहौल एकदम से बदल जाता है। अब हम एक क्लासरूम में हैं जहां नियम और अनुशासन की बात हो रही है। बस इस आवाज का लहजा सुनिए। ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है नौजवान। प्यार और देखभाल की जगह अब हमें सख्त नियम मिलते हैं। वो जो एक अपनापन था वो चला गया है और उसकी जगह तनाव ने ले ली है। और यहाँ भी अराजकता के बजाय एक बिल्कुल साफ ढांचा है। एक नियम है, उस नियम को तोड़ा गया है, एक माफी है और एक नतीजा है। ये अधिकार और जवाबदेही का एक और छोटा सा नाटक है जो इस डिजिटल शोर में छिपा हुआ था। और आखिर में हमें एक तीसरा विषय मिलता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, काम। देखभाल और अनुशासन से हटकर अब हम लेन देन और मेहनत की दुनिया में झांकते हैं। हमें खेती-बाड़ी के छोटे छोटे पल मिलते हैं, जैसे पौधों को पानी देना। फिर हम सीधे बाजार में पहुंच जाते हैं जहां एक पपीता बेचा जा रहा है और फिर एक साधारण सा लेन देन। ये सभी हमारी कामकाजी दुनिया की छोटी छोटी कहानियां हैं जो इस डिजिटल प्रवाह में बिखरी हुई हैं। तो हमने शोर के इन सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया और 3 अलग अलग ढेर बनाए, देखभाल, अनुशासन और काम। अब सवाल ये है कि जब हम इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें क्या बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। इन सभी आवाज़ों के पीछे हमें 2 तरह के किरदार दिखाई देने लगते हैं। एक जो प्यार से पालता है और दूसरा जो नियम सिखाता है। एक तरफ है सब ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और दूसरी तरफ है ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। ये तो किसी भी अच्छी कहानी का सार होता है, कोमलता और कढ़ाई के बीच का यही तनाव। तो आखिर में पता ये चलता है कि ये डिजिटल शोर असल में शोर है ही नहीं, ये हमारी अपनी ही कहानियों के टुकड़े हैं। किसी की देखभाल करना, नियम बनाना, काम करना, ये वो अनुभव हैं जो हम सभी को इंसान बनाते हैं। बस इन्हें एक नए डिजिटल अंदाज में पेश किया गया है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये सिर्फ डिजिटल कचरा है या फिर ये कहानी सुनाने का एक बिल्कुल नया तरीका है? एक ऐसा तरीका जहां सदियों पुरानी कहानियां नए और हैरान कर देने वाले तरीकों से हम तक पहुंच रही हैं।